अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक बलोच और आज मैं आपको रियल एस्टेट के जाने पहचाने नाम नाफे मार्केटिंग में खुश आमदीद कहता हूं। जी नाजरीन, तो आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल नाफे मार्केटिंग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। जी व्यूवर्स, तो इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहले प्रॉफिट का ख्याल आता है कि अगर आप किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कितने प्रॉफिट रेशियो मिलने वाली है। तो अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट रेशियो सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि जब आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में या कमर्शियल शॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी शॉप को किसी और को दे देते हैं, किसी ब्रांड को या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को जब देते हैं तो वो उसके ऊपर अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि जगह आपकी होती है और वो आपकी जगह से कमा रहे होते हैं तो जाहिर है तो उनको भी आपको ज़्यादा पे बैक करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। उसके अलावा अगर हम जो टर्म यूज़ की जाती है प्रॉपर्टी में वो होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों इसमें आ जाती हैं। किस तरह आ जाती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आज आपने एक जगह ख़रीदी और थोड़े ही अरसे बाद उसको आपने बेच दिया और आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो सेम एज़ जिस तरह आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ये होता है कि आपको फ़ौरन रेंट आने लग जाता है, एक अच्छा खासा रेंट आने लग जाता है, जिसमें आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो जितना ज़्यादा आप उसको ओन करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास वो जगह रहेगी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह जब वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंपनी को अपनी जगह देते हैं बिज़नेस के लिए, वो आपसे रेंट के ऊपर लेती है तो वो आपसे आपकी जगह पर अपना कारोबार कर रही होती है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी कारोबार वाली जगह पर ऐसी कोई मेंटेनेंस इशू हो जिससे उसका कारोबार ख़राब हो। इसलिए अगर छोटी बहुत मेंटेनेंस का इशू वहाँ पर होता है तो वो ख़ुद उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें कब करनी चाहिए। किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले माहिरीन के मुताबिक जब वो जगह इनिशियल स्टेजेस पर हो या कोई प्रोजेक्ट जब लॉन्च हो रहा होता है तो तब उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो होती हैं। तो अगर आप उस जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो आप कमर्शियल प्लॉट ख़रीद कर उसको ख़ुद उसके ऊपर अपना बिल्डिंग बनाते हैं या कोई कमर्शियल शोरूम या आप शॉप ख़रीदते हैं, तो जब आप ख़रीदते हैं तो उस वक्त उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाती है और इसी तरह आपके जो मंथली रेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो अभी नाफे मार्केटिंग के UAN नंबर पर कॉल करें या फिर अभी हमारे ऑफिस विज़िट करें। इसी के साथ अपने होस्ट आफाक बलोच को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।